हेलो मेरे प्यारे होमगार्ड बाबू। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आज की श्रृंखला हम लोग 100 क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कि आपने कितना सही किया। तो चलिए होमगार्ड बाबू देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? पहला है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर एग्रो एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एसेंट एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल न्यू बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसमें कौन सा सही होगा? सभी लोग बताइए इसमें कौन सा सही होगा। सभी लोग कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा सही होगा। हम आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देंगे और उसमें आप कमेंट कर सकते हैं या फिर कॉपी पे अपना लिख सकते हैं कि आपने सही किया या गलत किया। इससे आपकी तैयारी अच्छी होगी और आपको पता चलेगा कि आपने कितना सही किया। ठीक है, बताइए कौन सा आपने सही किया। इसका सही होगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। बी वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा सही होगा? सभी लोग बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। जनसंख्या घनत्व की बात होगी तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महिलाओं द्वारा संचालित है? कृषक आंदोलन, नक्सल आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, चिपको आंदोलन। तो कौन सा सही है? सभी लोग बताइए। इसमें से सही है चिपको आंदोलन, जो कि जो पेड़ पौधे थे उनको बचाने के लिए महिलाओं ने क्या किया, उनको पकड़ के चिपक के मतलब खड़ी हो गई। तो वो क्या है? चिपको आंदोलन, मतलब पेड़ पौधों को बचाने के लिए शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। चिपको आंदोलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क। तो कौन सा सही होगा इसमें? सभी लोग बताइए कौन सा सही होगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? अर्थव्यवस्था, नगर योजना, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। तो सभी लोग बताइए भाई, सभी लोग बताइए कौन सा सही होगा इसमें। आपने एशियंट हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि इसमें कौन सा सही होगा। बताइए सभी लोग भाई। नगर योजना, ठीक है ना। क्या? नगर योजना। निम्नलिखित में पुस्तक इंडिका का लेखक कौन है? जस्टिन, मेगास्थनीज, अल्बरूनी, स्ट्रैबो। तो इसमें कौन सा सही होगा? इंडिका का लेखक कौन है? इंडिका का लेखक है मेगास्थनीज, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेगास्थनीज के बारे में और समझ लेते हैं। तो ये क्या थे? यूनानी थे। क्या थे भाई? ये यूनानी थे, ठीक है ना। ये क्या थे? यूनानी थे। ये क्या थे? यूनानी थे। और इनके बारे में समझ लेते हैं कि ये कब आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए थे। कब आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए थे। ये थोड़ा नीचे हो गया है तो लिख नहीं पा रहे हैं हम, तो आपको बोल दे रहे हैं, आप सुन लीजिए। क्या था? यूनानी थे मेगास्थनीज और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए थे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सिकरी में, सासाराम में, आगरा में, दिल्ली में। तो कहाँ पे स्थित है? सभी लोग कमेंट करके बताइए कहाँ पे स्थित है। सासाराम में, ठीक है ना। कहाँ पे स्थित है? सासाराम में। औरंगजेब द्वारा इस अंतिम दक्कनी राज्य को मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार। तो इसमें कौन सा सही होगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए भाई। गोलकुंडा, ठीक है ना। गोलकुंडा। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान धातु की कला और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ, वाराणसी, मुरादाबाद, खुर्जा। तो कौन सा सही होगा भाई? सभी लोग कमेंट करके बताइए। मुरादाबाद। इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग, मशीनरी और नवीनतम तकनीकी का अधिकतम उपयोग, गांव और गांव सर्वोदय का
पुनर्जन्म। तो इसमें कौन सा सही होगा, सभी लोग कमेंट करके बताइए। देखिए, जो महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं था वो मशीनरी से संबंधित नहीं था। मशीनरी और नवीनतम तकनीकी का अधिकतम उपयोग, वो नहीं चाहते थे कि इसका अधिकतम उपयोग हो, ताकि इसका अगर अधिकतम उपयोग हुआ तो हम लोगों को कम फायदा होगा, मतलब जो आम जनता है उनको कम फायदा होगा। वो चाहते थे विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग, गैर हिंसक मतलब बिना हिंसा की अर्थव्यवस्था, और गांव गांव में सर्वोदय का पुनर्जन्म, मतलब वो चाहते थे कि सभी लोग जागे और अपना काम करें और आर्थिक जीवन अपना सहयोग हो। निम्नलिखित में से असंगत की पहचान करें। प्रिंटिंग प्रेस जोहानबर्ग गुटेनबर्ग, बैक्टीरिया एंटोनी वार लेवेनहॉक, ऑक्सीजन ब्लेज पास्कल, हाइड्रोजन हेनरी केवेंडिश। तो इसमें कौन सा सही होगा, सभी लोग बताइए कि कौन सा असंगत है। देखिए, प्रिंटिंग प्रेस जोहान गुटेनबर्ग ये सही है हमारा। बैक्टीरिया सभी लोग जानते हैं, एंटीनो वान लेवेनहॉक ये सही है हमारा। हाइड्रोजन हेनरी केवेंडिश ये भी सही है। ये हमारा ऑक्सीजन वाला यही हमारा क्या है, गलत है, ठीक है ना, ये हमारा नहीं होगा। पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से किया जाता है, मतलब पराध्वनि जो गति होती है उसका मापन किससे किया जाता है, अंकन किससे किया जाता है, मैक, नॉट, रिएक्टर, हर्ट्ज। तो किससे किया जाता है, मैक से किया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शहद का प्रमुख घटक निम्न में कौन है, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज। तो इसमें कौन सा सही होगा, सभी लोग बताइए भाई, कौन सा सही होगा, फ्रक्टोज, ठीक है ना। घरेलू हिंसा में महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया, वर्ष 2006, वर्ष 1989, वर्ष 2005, वर्ष 2007। तो कब किया गया भाई, वर्ष 2006 में। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी, वर्ष 1922 गया, वर्ष 1923 दिल्ली, वर्ष 1924 बेलगाम, वर्ष 1925 कानपुर। तो कहाँ पे अध्यक्षता की थी, वर्ष 1924 बेलगाम में की थी, ठीक है ना, सभी लोगों को याद होना चाहिए। शक संवत कब प्रारंभ हुआ था, 56 ईस्वी, 78 ईस्वी, 56 ईस्वी पूर्व, 78 ईस्वी पूर्व। तो कब किया गया था भाई, 78 ईस्वी में किया गया था, ईस्वी पूर्व नहीं, ईस्वी, ठीक है ना, सभी को याद होना चाहिए, 78 ईस्वी। बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास के उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई, 1851, 1833, 1862, 1831। तो कब हुई थी भाई, सभी लोग बताइए, 1862 में हुई थी, ठीक है ना। किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो कब स्टार्ट किया गया था, जो अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है उसे असहयोग भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। करो या मरो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। अब आप बताइए कि सुभाष चंद्र बोस ने किसका नारा दिया था। लिखित में से किसे विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति है, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री। तो किसके पास है भाई, राज्यपाल के पास है, ठीक है ना। वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दार्शनिक कर सकता है, यह किसका कथन है, रूसो, स्पेंसर, डूबी, प्लेटो। किसका है कथन भाई, स्पेंसर का कथन है। लिखित में से किसके प्रयासों द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी का प्रथा का उन्मूलन किया गया, मुथुलक्ष्मी, राधाबाई सुब्रमण्यम, एनी बेसेंट, दुर्गाबाई देशमुख। तो किसके लिए भाई, किसके कहने पर किसके प्रयासों से उन्मूलन किया गया भाई, मुथुलक्ष्मी के द्वारा, ठीक है ना। जो देवदासी प्रथा थी उसको खत्म किया गया मुथुलक्ष्मी के द्वारा। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी, भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम 1892, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो कब खत्म किया गया भाई, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, लिखित में से भारत के
किस प्रधानमंत्री की मृत्यु के देश के बाहर हुई? लाल बहादुर नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, चरण सिंह। तो किसकी हुई भाई? लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु। 6वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया? वर्ष 2002 से, वर्ष 2004 से, वर्ष 2008 से, वर्ष 2010 से। तो कब सही है? वर्ष 2010 से। लिखित सल्तनत शासकों में से कौन सा अफगान मूल के थे? खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। तो कौन सा सही होगा इसमें? इसमें कौन सा सही होगा? लोदी। ठीक है ना। 26 का कौन सा सही होगा? लोदी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो कौन सा सही होगा? सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? सितंबर 1946 में, अगस्त 1945 में, मार्च 1946 में, जून 1945 में। तो कौन सा सही है भाई? सितंबर 1946 में। सामुदायिक पुलिसिंग का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है? समुदाय द्वारा रिपोर्ट की गई आपात स्थितियों की त्वरित और कुशलता से प्रक्रिया करना, समस्याओं को रोकने के लिए निवासियों के साथ विश्वास और तालमेल बनाना, निगरानी के लिए ड्रोन और कैमरे जैसी उन्नत तकनीकी का उपयोग करना, अपराध को रोकने के लिए पुलिस की दृश्यता और गश्त बढ़ाना। तो इसमें कौन सा सही होगा? सभी लोग बताइए भाई। समस्याओं को रोकने के लिए निवासियों द्वारा विश्वास और तालमेल बनाना, यही बी वाला ऑप्शन सही होगा। लिखित में से कौन सा भारत की पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार, महावीर चक्र, पद्मश्री, परमवीर चक्र। तो इसमें कौन सा सही होगा हमारा? सभी लोग बताइए भाई, कौन सा सही होगा? राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार, यही हमारा क्या है? सही है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो कौन सा सही होगा इसमें? चंद्रगुप्त मौर्य। अभी हमने पहला ही क्वेश्चन ये हमारा शायद था, तो उसमें हमने बताया था आपको। उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? चंबल परियोजना, शारदा परियोजना, रामगंगा परियोजना, रिहंद परियोजना। कौन सा सही होगा भाई? सभी लोग बताइए। चंबल परियोजना। LAN किसका लघु रूप है? ठीक है ना भाई। तो इसका फुल फॉर्म बताना है। LAN का लोकल एरिया नोट, लार्ज एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नोट, लोकल एरिया नेटवर्क। तो कौन सा सही होगा इसमें भाई? देखिए बहुत ही उठा हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग बता देंगे कि इसका कौन सा सही होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है ना, यही हमारा सही होगा। सूखी बर्फ निम्न में क्या है? गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड, धोने का सोडा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें कौन सा सही होगा? सभी लोग बताइए भाई, इसमें कौन सा सही होगा? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। निश्चित में से किसी वात्या भट्ठी में धातुमल के रूप में प्राप्त किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सिलिकेट। तो इसमें कौन सा सही होगा भाई? कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है ना। जब H2 गैस को उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र में प्रसारित किया जाता है तो उस गैस का तापमान क्या प्रभाव पड़ता है? थोड़ा सा कम हो जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, अचानक कम हो जाता है। कौन सा सही होगा इसमें भाई? बढ़ जाता है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं कमिश्नरी के अलावा? तो कौन सा सही होगा? DCP पुलिस आयुक्त, PSI पुलिस सब इंस्पेक्टर, ASP सहायक पुलिस आयुक्त,
एसपी पुलिस अधीक्षक, तो कौन सा सही होगा भाई, सभी लोग कमेंट करके बताइए। इसमें देखिए सबसे बड़ा की अगर बात की जाएगी सर्वोच्च रैंकिंग तो वो हमारी एसपी साहब की होती है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के आयोजित काम्पील मेला किस समुदाय से जुड़ा होता है, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध, तो किससे होता है भाई, किससे जुड़ा हुआ होता है, जैन से जुड़ा होता है। काम्पी जो मेला होता है, जो काम्पी मेला होता है वो जैन से। मदन मोहन मालवीय और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में स्थित है गोरखपुर, हस्तिनापुर, आजमगढ़, मऊ, कहाँ पे है भाई, सभी लोग बताइए, गोरखपुर में है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर का चित्र है, मछली, गरुड़, मोर, गैंडा, तो कौन सा है भाई, जो उत्तर प्रदेश का पुलिस का चिन्ह देखेंगे तो उसमें क्या है, मछली का क्या है, मछली जो जानवर है उसका चिन्ह है। दो मछली देखेंगे आप ऐसे घूमते हुए रहती है। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है, वियोजन, अपचयन, ऑक्सीजन, आयनन, तो कौन सा है भाई, सभी लोग बताइए, अपचयन, क्या है भाई, अपचयन, ठीक है ना। आगे निम्नलिखित में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है, उड़ीसा का नंदनकानन, असम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा है भाई, वैश्विक विरासत का वन कहा जाता है पश्चिम बंगाल का सुंदरबन को कहा जाता है। चंद्रमा पर निम्न में से क्या नहीं होने के कारण वहां किसी प्रकार का जीवन नहीं है, नाइट्रोजन, गंधक, ऑक्सीजन, जल, तो भाई देखिए जहाँ पे जल नहीं होगा वहां पे क्या है, जीवन नहीं होगा, क्योंकि जल ही जीवन है, ठीक है ना। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रेडियो लेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है, राडार, सोनार, पुकर, इनमें से कोई नहीं, तो इसका कौन सा सही होगा भाई, सभी लोग बताइए, सोनार, ठीक है ना। जो ध्वनि तरंग की पहचान होती है रेडियो लेखन के लिए होता है वो सोनार होता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वह कौन सा राज्य है जहाँ पे पुरुषों और स्त्रियों की साक्षरता सबसे न्यूनतम है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, तो सभी लोग को पता है जी और बिहार के बाबू, यही हमारा बिहार सही होगा। यहाँ पे सबसे न्यूनतम है मतलब सबसे कम लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना, साक्षरता दर सबसे कम है यहाँ पे। इस मामले में बिहारी लोग थोड़ा पीछे हैं। सोलुंग पर्व कहाँ मनाया जाता है, तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, केरल, सिक्किम, तो कौन सा सही होगा हमारा, इसका कौन सा सही होगा, सोलुंग पर्व, ये कहाँ पे मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है, आई लव यू, ब्लास्टर, सेंसर, क्रीपर, तो इसमें कौन सा सही होगा भाई, सभी लोग बताइए, जो क्रीपर है वो क्या है, प्रथम कंप्यूटर वायरस है, ठीक है ना, ये क्रीपर। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, शाहजहांपुर, मेरठ, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, तो इसमें कौन सा सही होगा भाई, सभी लोग बताइए, लखीमपुर खीरी, ठीक है ना, लखीमपुर खीरी यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में से वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, अनियोजित विकास, शहरीकरण, औपनिवेशीकरण, ग्रामीणीकरण, ठीक है ना, इसमें कौन सा सही होगा भाई, सभी लोग बताइए, शहरीकरण हमारा सही होगा। जब लोग शहर में जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग शहरों के क्षेत्रों में रहने लगते हैं, जब वहां पे वृद्धि होती है तो उसे कहा जाता है शहरीकरण। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कोर का निर्माण निम्न में से किन तत्वों द्वारा किया जाता है, सियाल, निकिल फेरम, सिलिका मैग्नीशियम, सियाल, ठीक है ना, इसमें कौन सा सही होगा हमारा, इसमें कौन सा सही होगा सभी बताइए, निकिल फेरम, ठीक है ना, निकिल और एफी मतलब लोहा, ये सही होगा, ठीक है ना। जो कोर होता है ना, जो कोर होता है वहाँ पे यही पाया जाता है, ठीक है ना, ऐसे होता है सियाल, सीमा, नीफे, इस प्रकार से होता है ना। निम्न में से वो मद कौन सा है जिसके लिए भारत का आयात सर्वाधिक राशि खर्च करता है, खाद्यान्न, कच्चा पेट्रोलियम, उर्वरक, लोहा तथा इस्पात, कौन सा सही होगा भाई, कच्चा पेट्रोलियम, ठीक है ना। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त किया जाता है, आगे हम लोग 50 क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू।